इतिहास में एक से बढ़कर एक तानाशाह हुए हैं। किसी को सत्ता आसानी से मिली है तो किसी को सत्ता मिलने में कत्लेआम मचाना पड़ा। ऐसे ही एक शासक हुआ पापा डॉक। फ्रैंकोइस जुवेलियर एक ऐसा ही नाम था। हैती का तानाशाह कह लीजिए या हैती का राष्ट्रपति। जुवेलियर की कहानी अन्य तानाशाहों से अलग है। पहनावा भी अलग और लोगों से बात करने का तरीका भी। कभी शांत तो कभी खूंखार कहते हैं। पापा डॉक ने 60,000 लोगों की हत्या करवाई थी। कुछ लोग पापा डॉक को सनकी तानाशाह भी कहते थे क्योंकि कभी वो कहता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जैक कैनेडी की हत्या उसने करवाई है, तो कभी कहता है कि उसके पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। पापा डॉक हैती में 13 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गया था। चुनाव में विपक्ष नाम की चीज नहीं थी। लोगों को वोट करना था और पापा डॉक को ही वोट करना था। बैलेट पेपर पर एक ही नाम था, पापा डॉक का। कोई भी इंसान वोट ना करे, भला ऐसा कैसे हो सकता था? तो सबने वोट किया और पापा डॉक को 90% से ज्यादा वोट मिले। कहने को चुनाव भी हो गया, लोगों का समर्थन भी मिल गया और तानाशाही पर एक पर्दा भी चढ़ गया कि भैया यहाँ तो जो होता है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होता है। शायद पापा डॉक को ऐसा ही लोकतंत्र पसंद था। पापा डॉक के बारे में हम आपको और बताएं उससे पहले एक दानव की कहानी जान लीजिए। ये एक मिथकीय दानव का नाम था जो बच्चों को बोरी में बंद कर ले जाता और बाद में उन्हें खा जाता है। हैती के लोगों ने ये नाम दे रखा था राष्ट्रपति के सुरक्षा दस्ते को। पापा डॉक की ऐसी कई कहानी है जिसमें खून की और निर्मम हत्याओं का जिक्र है। ये पापा डॉक का सीक्रेट पुलिस थी जो हैती के तानाशाह के लिए कुछ भी कर सकती थी। 1957 से 1971 तक पापा डॉक हैती का राष्ट्रपति रहा। पापा डॉक का आज भी हैती में नाम लेते ही लोगों के सामने मौत का देवता खड़ा हो जाता है। 1971 में पापा डॉक की मौत होती है और उसका बेटा, जिसे बेबी डॉक के नाम से जाना जाता है, उसे हैती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1907 में जन्म लेने वाले पापा डॉक यानी कि फ्रांसवा जुवेलियर के बारे में कहा जाता है कि वो बचपन में बहुत सीधा बच्चा था। उसने अमेरिका में पढ़ाई की और फिजिशियन बनकर अपने देश में 30 और 40 के दशक में लोगों की खूब सेवा की। तभी जुवेलियर को पापा डॉक का नाम मिला। कुछ लोग कहते हैं कि हैती के संसाधनों का अमेरिका और पश्चिमी देशों ने जिस तरह से दोहन किया गया, उसका जुवेलियर पर जबरदस्त असर हुआ। यहाँ तक कि अमेरिका ने हैती का सारा गोल्ड रिजर्व भी अपने पास रख लिया। बाद में फ्रांस और अमेरिका को कर्ज देने में हैती की इकोनॉमी एक तरह से ठप हो गई। नस्लवाद, साम्राज्यवाद और जातीय भंवर में फंसे हैती में लोग बदलाव चाह रहे थे। धीरे धीरे जुवेलियर लोगों का नेता बन गया, लेकिन राजनीति में आते ही उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर ली। कहा जाता है कि राष्ट्रपति रहने के दौरान उसने विकास पर कम खर्च किया और अपनी दौलत अकूत तरीके से बढ़ाई। साल 1959 में पापा डॉक को हार्ट अटैक आया था। 9 घंटे कोमा में रहने के बाद उसे नई जिंदगी मिली। हैती में आज भी उसे याद किया जाता है, लेकिन सबसे क्रूर शासकों में एक ऐसा शासक जिसने शासन के दौरान सिर्फ अपनी जेब भरी और कत्लेआम मचाया। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे TV9 डिजिटल।